कक्षा 10 विज्ञान पाठ 11 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। विनय सर, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 मानव आँख की रचना, कार्य पद्धति, आकृति बनाकर समझाइए, इस प्रश्न के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला पॉइंट, वस्तु में से आने वाली प्रकाश की किरणें एक पतली झिल्ली द्वारा आँख में प्रवेश करती है, जिसे कॉर्निया अथवा स्वच्छमंडल कहते हैं। अधिकांश प्रकाश की किरणों का अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर ही होता है। इसका अर्थ ये होता है कि वस्तु में से जो आने वाली प्रकाश की किरणें हैं वो एक पतली झिल्ली द्वारा आँख में प्रवेश करती है, जिसे कॉर्निया अथवा स्वच्छमंडल कहते हैं। अधिकांश प्रकाश की किरणों का अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर ही होता है। अगला पॉइंट, कॉर्निया के पीछे एक पेशी जैसी रचना होती है, जिसे परितारिका अथवा आइरिस कहते हैं। परितारिका पुतली के आकार का नियंत्रण करती है। इसका अर्थ ये होता है कि कॉर्निया के पीछे एक पेशी जैसी रचना होती है, जिसे परितारिका अथवा आइरिस कहते हैं। परितारिका पुतली के आकार का नियंत्रण करती है। अगला पॉइंट, पुतली आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण करती है। इसका अर्थ ये होता है कि पुतली आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण करती है। अगला पॉइंट, क्रिस्टलीय लेंस अथवा अभिनेत्र लेंस द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। इसका अर्थ ये होता है कि क्रिस्टलीय लेंस अथवा अभिनेत्र लेंस द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। अगला पॉइंट, रेटिना पर बहुत अधिक संख्या में प्रकाश संवेदनाग्राही कोशिकाएं होती है, जो विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती है। इसका अर्थ ये होता है कि रेटिना पर बहुत अधिक संख्या में प्रकाश की संवेदना को ग्रहण करने वाली कोशिकाएं होती है, जो विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती है। अगला पॉइंट, विद्युत सिग्नल को दिक् तंत्रिका मस्तिष्क तक ले जाती है। इसका अर्थ ये होता है कि विद्युत सिग्नल को दिक् तंत्रिका मस्तिष्क तक ले जाती है। अगला पॉइंट, मस्तिष्क द्वारा वस्तु के प्रतिबिंब की पहचान होती है। इसका अर्थ ये होता है कि मस्तिष्क के द्वारा वस्तु के प्रतिबिंब की पहचान होती है। अगला पॉइंट, नेत्र गोलक का व्यास 2.3 सेमी होता है। इसका अर्थ ये होता है कि नेत्र गोलक का व्यास 2.3 सेमी होता है। फिर से, वस्तु में से आने वाली प्रकाश की किरणें एक पतली झिल्ली द्वारा आँख में प्रवेश करती है, जिसे कॉर्निया अथवा स्वच्छमंडल कहते हैं। अधिकांश प्रकाश की किरणों का अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। जो हमारी आँख में ये सफ़ेद वाला भाग है, जिसे हम स्वच्छमंडल अथवा कॉर्निया कहते हैं, तो वस्तु में से जो प्रकाश की किरणें आती है वो इस पतली झिल्ली के द्वारा आँख में प्रवेश करती है, और अधिकांश प्रकाश की किरणों का अपवर्तन कॉर्निया अर्थात स्वच्छमंडल के बाहरी पृष्ठ पर होता है। अगला पॉइंट, कॉर्निया के पीछे एक पेशी जैसी रचना होती है, जिसे परितारिका अथवा आइरिस कहते हैं, जो पुतली के आकार का नियंत्रण करती है। तो जो कॉर्निया है उसके पीछे एक पेशी जैसी रचना होती है, जिसे परितारिका अथवा आइरिस कहते हैं, जो इस पुतली के आकार का नियंत्रण करती है। अगला पॉइंट,
पुतली आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण करती है। अगला पॉइंट, अभिनेत्र लेंस अर्थात क्रिस्टलीय लेंस द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। रेटिना एक पर्दा होता है जहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनना चाहिए। रेटिना पर बहुत अधिक संख्या में प्रकाश संवेदनाग्राही कोशिकाएं होती है जो प्रकाश की संवेदना को ग्रहण करती है और उस पर से विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती है। विद्युत सिग्नल को दिक्तंत्रिका मस्तिष्क तक ले जाती है और मस्तिष्क के द्वारा प्रतिबिंब की पहचान होती है। नेत्र गोलक का व्यास 2.3 सेमी होता है। प्रकाश हिंदी हाई स्कूल, कृष्णनगर, विनय सर। मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए। यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।